तब हमको या तो हम आत्महत्या करें या भगवान की तरफ जाएं। दो ही रास्ते होते हैं। जिनके पुण्य उत्तम होते हैं वो उस परेशानी में भगवान की तरफ जाते हैं। और इस प्रकार से गजेंद्र भगवान की शरण लिया और बहुत 28 श्लोकों में गजेंद्र ने भगवान की लीलाओं का गान किया, क्योंकि पूर्व में बहुत उत्तम कोटि का राज ऋषि था। लेकिन कहते हैं ना, कहीं न कहीं भक्ति में कमी रह जाती है तो हमको जन्म मिलता है, लेकिन भगवान संभालते हैं। और देखिए कैसे संभालते हैं। इस प्रकार से प्रार्थना किया। गजेंद्र की स्तुति सुनकर श्री हरि प्रकट हो गए और अपने गरुड़ से कूद पड़े। इसी समय गजेंद्र देखा कि भगवान आ रहे हैं। एक फूल वहीं पास में था, उसको तोड़ा, क्योंकि सूंड तक डूब गया था। उस सूंड को ऊपर उठाया, जिससे भगवान देख ले कि मैं यहाँ हूँ। भगवान को पुकार रहा है। भगवान गरुड़ से कूद पड़े और कष्ट से बोला कि हे प्रभु, नारायण अखिल गुरु भगवन नमस्ते। हे प्रभु, मैं बार बार नमस्कार करता हूँ, मुझे इस कष्ट से उबारो। जब भगवान ने देखा तो भगवान कूद पड़े और ग्रह सहित उसको खींच करके गजेंद्र को बाहर निकाला और अपने चक्र से उसका वध कर दिया, फाड़ दिया उसका मुंह। और जब ग्राह का मुंह फाड़ा तो उसमें से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। वास्तव में ये जो ग्राह था ये हुहु नामक श्रेष्ठ गंधर्व था, जो देव सभा में, जो ऋषियों मुनियों की सभाओं में देवलोक होता है, वहाँ पे जो गायन करते हैं वो गंधर्व कहे जाते हैं। बहुत श्रेष्ठ लीलाओं को गाता था। लेकिन एक बार उसे एक देवल मुनि का तिरस्कार कर दिया और बड़े बृहद रूप में अपने गायन के अहंकार में अपने कि मैं इतना सुंदर गाता हूँ, मेरे समान कौन है, देवल मुनि का निरादर कर दिया। उसी अहंकार में उन्होंने कोई सलाह दी उनका, और उसके ऊपर देवल मुनि ने श्राप दे दिया कि तेरे अंदर इस देवलोक में रहने लायक तू नहीं है, लगता है तेरा पूर्ण क्षीण हो गया है। अब तू जा, जड़ बुद्धि ग्राह बन जा और पानी के अंदर निवास करे। वहां से ओह आया और ग्राह बन गया। कई युगों तक ग्राह बना रहा। सोचिए आप, श्रेष्ठ गंधर्व, देवलोक का निवासी। इसलिए कहते हैं कि देवलोक तक, सत्यलोक तक जन्म मृत्यु होती है। जब तक व्यक्ति परम धाम में, भगवान कृष्ण के धाम में, भगवान हरि के धाम में, भगवान राम के धाम में नहीं जाता, तब तक उसको जन्म मृत्यु का चक्कर लगा रहता है। देवता पूर्ण क्षीण होने के बाद इस संसार में दोबारा भेज दिए जाते हैं। देखिए, एक श्रेष्ठ गंधर्व अहंकार के कारण मुनियों का तिरस्कार किया, परिणाम था वो ग्राह बना। अब भगवान की कृपा हुई, भगवान के स्पर्श से वो मुक्त हुआ और एक दिव्य रूप धारण करके वो दोबारा अपने उसी लोक को भगवान ने कृपा करके उसको उस लोक भेज दिया। अब आप सुने गजेंद्र कौन था। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित ने प्रश्न किया कि महाराज, ये गजेंद्र कौन था, ऐसे कैसे उसको भगवान ऐसे ऐसे श्लोक कैसे सुनाए कि 28 श्लोकों में इसने इतना बृहद गान किया। तो मैं कल बता रहा था कि आपकी भक्ति, भगवान कहते हैं कि जितनी भक्ति आपने की है, अगर आप 12वीं पास कर दिया है ये भक्ति का, तो अगले बार आपका ग्रेजुएशन में एडमिशन हो गया। 5वीं पास कर लिया है यहाँ पे भक्ति का, तो 6वीं में एडमिशन मिलेगा। अगर आपने PhD कर लिया है तो ऐसे भगवत भक्त के यहाँ आपको जन्म मिलेगा, जहाँ से आप परम धाम की यात्रा करेंगे। भगवान के यहाँ भक्ति का FD होता है, फिक्स डिपॉजिट होता है। बाकी धन कुल किसी चीज का उनके यहाँ महत्व नहीं है, किसी चीज का महत्व नहीं। क्यों? सब कुछ उनका दिया हुआ है। वो हंसते हैं कि मैंने दिया, ये सोच रहा है मैंने किया। ठीक है, परिणाम का अपना परिणाम भोगता है। अब देखिए, गजेंद्र के विषय बता रहे हैं कि यह जो गजेंद्र है, यह द्रविड़ देश में पूर्व जन्म में पांडे वंशी राजा था। उसका नाम था इंद्रदुम्न। वो भगवान का श्रेष्ठ उपासक और अत्यंत यशस्वी था।
एक बार वो अपना राज छोड़ करके तपस्या करने चला गया वन में। परिणामतः अगस्त्य मुनि जब उसके राज्य में गए, वहां पे देखा कि राजा तो जाके जंगल में दाढ़ी बढ़ा करके, उसका काम है सेवा करना, जैसे हम गृहस्थों का काम है कोई संत आए, कोई भिक्षुक आए, हमें धन दिया हुआ है ज्यादा इसलिए कि हम किसी की सेवा कर सकें। इसी प्रकार राजा का काम है कि राजा राजगद्दी छोड़ करके जंगल में ना जाए। ये धर्म कहता है कि आप आने वाले लोगों की सेवा करें, संतों महात्माओं की सेवा करें, सत्संग करवाएं, पूजन करवाएं, मंदिर बनवाएं, हर जन जन की रक्षा करें। इसके लिए आपको राजा बनाया गया है। आप जंगल में छुप करके भजन करने के लिए नहीं बनाया। उसके लिए बताया है कि जब आपका लास्ट आश्रम आएगा, बृहद आप वानप्रस्थ आश्रम आएगा, तब आप बन जाएं। उसके पहले अपने कार्य का निर्वाहन करें। भगवान के यहाँ है कर्तव्य निर्वाहन बहुत जरूरी है। जो अपना परिवार छोड़ के गए हैं, वहाँ जा करके सन्यासी बने हैं, वहाँ अपने परिवार की याद करते हैं। ऐसे सन्यास का क्या फायदा? हार करके आप गए हैं, परास्त होके गए हैं। ऐसे सन्यास को ढोंग कहते हैं और ऐसे लोग पद दलित हो जाते हैं जिनके नाम आप रोज अखबार और टीवी में सुनते रहते हैं। इस प्रकार अगस्त्य मुनि जी वहां आए और उनको कहा कि तू जड़ जैसा यहाँ बैठा हुआ है और तेरे यहाँ प्रजा त्राहि त्राहि कर रही है, तुमको भगवान ने राजा बनाया, तुम यहाँ बैठे हो, जड़ बुद्धि हो, जाओ तुम हाथी हो जाओ, जड़ बुद्धि हो तुम हाथी बन जाओ। वही गजेंद्र इतना उत्तम राज ऋषि था, लेकिन संत के श्राप से वो हाथी बना और अब भगवान उसको अपने साथ लेके जा रहे हैं। अपने साथ लेके गए, बोलो भगवान हरि की जय। और यह भी कह के जा रहे हैं कि गजेंद्र मोक्ष की जो स्तुति है, जो ये स्तुति करेगा उसको मेरी भक्ति प्राप्त होगी। जो गजेंद्र ने स्तुति की है श्रीमद् भागवत में उपलब्ध है, 28 श्लोकों में है। और भगवान उसको चतुश्लोकी बना करके अपने गरुड़ में बैठा करके ऐसे कृपालु भगवान कृष्ण अपने धाम ले गए। बोलो भगवान कृष्ण की जय। इस प्रकार अब अगला प्रश्न किया कि प्रभु, सुखदेव महाराज कहते हैं कि अगला सुनो, कच्छप और मोहिनी अवतार कब हुआ? पिछले मनवंतर, जो ये मनवंतर चल रहा है, 6वें मनवंतर में ये दोनों अवतार हुए थे। तो कछुआ कैसे बने, क्यों बने कछुआ, और क्यों उन्होंने मोहिनी रूप, स्त्री रूप धारण किया? तब कहते हैं कि एक बार क्या हुआ, राजा बलि सारे स्वर्ग पे आक्रमण करके और इंद्र का राज्य छीन लिया। सारे वहां से भगोड़े हो गए और तीनों लोक पे राजा बलि का राज हो गया। अब वहां से दुखी होकर के इंद्र और समस्त राजा दुखी हुए और परिणामतः उनकी माता अदिति अत्यंत दुखी हुई। और दुखी होकर के इतनी दुखी हुई, एक दिन उनके पतिदेव कश्यप ऋषि वहां आए और कश्यप ऋषि के आने के बाद उन्होंने उनसे प्रार्थना किया कि हे प्रभु, मेरे पुत्र जंगल जंगल घूम रहे हैं, बलि ने उनका सारा राज्य छीन लिया है, आप कुछ करो। अब कश्यप, बताया ना, कश्यप ऋषि की पत्नी एक दिति है जो राक्षसों और असुरों की माता है, और दूसरी पत्नी है जो देवताओं की माता है। अब पति देव क्या करें, ज्यादा शादी करने के परिणाम तो भोगना ही पड़ेगा। परिणाम क्या हुआ, अब तो इनको बात माननी थी। बोला एक काम करो, तुम पुंसवन व्रत करो, पयोव्रत करो, 12 दिन का पयोव्रत करो, खाली दुग्ध पियो। बड़ा अच्छा विधि बताई गई श्रीमद् भागवत में। अगर किसी भगवान की कृपा से किसी को उत्तम कोट की संतान चाहिए तो पयोव्रत का विधान है। बाकी संत महात्मा बताते हैं, तो इसमें दर्शन है। अगर कोई भगवत भक्त हो तो ये रास्ता बताया गया है। पयोव्रत किया, माता ने 12 दिन का भगवान की जो दिया मंत्र उसकी उपासना की, और उस उपासना के बाद भगवान श्री हरि प्रकट हुए। भगवान श्री हरि ने कहा कि हे देवी, मैं तुम्हारे दिल की इच्छा जानता हूँ। आप चाहती हो
कि तुम्हारे पुत्र राजा बन जाएं, इन स्वर्ग वापस हो जाए, और जो असुरों की पत्नियां हैं उनके पति मार दिए जाएं, और तुम्हारे सामने वो पत्नियां विलाप करें, तुम आनंद लेना चाहते हो उनकी विरह का, लेकिन ये गलत है। उसके ऊपर इस समय राजा बलि संतों का, ब्राह्मणों का, गौओं का बहुत बड़ा भक्त है, भगवान उसके अधीन है, उसके ऊपर आपके किसी चीज का असर नहीं पड़ेगा। लेकिन आपने प्रार्थना किया है तो मैं आपके पुत्र रूप में आपके यहाँ उत्पन्न होऊंगा, ऐसा कह करके भगवान ने कहा लेकिन अभी ये समय नहीं आया है। बृहस्पति महाराज ने समझाया था कि छोड़ के भाग जाओ, क्योंकि इस समय उसका भाग्य उदय है राजा बलि का, इसके सामने तुम कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि समस्त संत महात्मा उसके साथ हैं, ईश्वर उसके साथ हैं, वो बहुत बड़ा भक्त है, तुम्हारा कोई कुचक्कर कुचाल नहीं चलेगी। अब देखिए, अब भगवान आशीर्वाद देके चले गए, और उसके कुछ दिनों बाद भगवान वामन का अवतार हुआ, गर्भ में आए और भगवान वामन का अवतार हुआ। बोलो वामन महाराज के जय हो। वामन भगवान का अवतार हुआ और वो छोटे रूप में पैदा हुए और फिर तुरंत ऋषिवत रूप में आ गए, एक बाल ब्रह्मचारी के रूप में प्रकट हुए। उन्हीं का नाम उपेंद्र है, ये पहला अवतार है। अब राजा बलि वहां पे है, अब यहाँ पे उपेंद्र जी क्या कर रहे हैं? बृहस्पति महाराज उनके गुरु बन के आ गए। माता उमा ने उनको भिक्षा दी, सबने अपना अपना योगदान उनको किया अपने अपने ढंग से। कुबेर ने अपनी तरफ, सब जितने लोग देवता थे उनको सब ने आकर के अलग अलग चीजें प्रदान की, और बृहस्पति जब सारी क्रिया पूरी हो गई तब वहां से भगवान, वहां से बृहस्पति महाराज ने कहा कि मुझे आप दक्षिणा दीजिए। बृहस्पति महाराज ने कहा कि मैं दक्षिणा में इंद्र का राज्य मांगता हूं। भगवान की लीला है, भगवान को पता चला कि राजा बलि एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहा है, और वहां यज्ञ करने के लिए कर रहा है। इसी बीच में क्या हुआ, ये सारी घटना कैसे हुई? ये सारी घटना जो हो रही है, इंद्र को बाहर क्यों फेंका गया, राजा बलि ने कैसे किया ये आक्रमण, ये बड़ी अच्छी कथा है। दुर्वासा ऋषि बैकुंठ धाम से आ रहे थे, बड़े प्रसन्न थे, उनके हाथ में माला थी। देखा इंद्र आ रहे हैं, ये भाई बहुत बड़ा कार्य करते हैं, सारी सृष्टि का देखभाल करते हैं। बड़े प्रसन्न होकर के उस माला को इंद्र को प्रदान किया। इंद्र ऐरावत पे चढ़े थे, अहंकार था कि मैं तो सबका मालिक हूं, मैं तो राजा हूं। वो भी वही समझे कि ये तो दुर्वासा है, क्या कर लेंगे हमारा, क्या इसकी माला वाला क्या माला दे रहा है, पाखंडी है, ऐसा उनके विचार आया। और उस माला को ऐरावत को पहना दिया, हाथी को उसकी सूंड पे डाल दिया। ऐरावत ने क्या किया, सूंड ऐसे फेंका और माला उसके जमीन सामने आ गई, और उस माला को उसने कुचल डाला। दुर्वासा ऋषि आप जानते हैं भगवान शंकर के अंशा अवतार हैं, दत्तात्रेय भगवान विष्णु के अंशा अवतार हैं, और चंद्रमा देव अत्रि जी के संतान है, अत्रि अनसुईया की, और ब्रह्मा जी की संतान है चंद्रमा देव। तो यहाँ पे क्रोध के अवतार हैं दुर्वासा जी। श्राप दे दिए कि तीनों लोग श्रीहीन हो जाए, परिणामता वो श्रीहीन हो गया, तीनों लोग श्रीहीन हो गए, यज्ञ हवन बंद हो गया। इंद्र का सारा राज शुक्राचार्य ने देखा कि इसको श्राप लग गया है, आक्रमण करके राज छीन लिया। इस प्रकार से अब उसका कल्याण करने के लिए भगवान वामन आए, और भगवान वामन वहां पे पधारे, और अब वहां से भगवान वामन को पता चला कि राजा बलि यज्ञ कर रहा है, वहां भगवान पधारे। और जब वहां पधारे तो सारे जितने संतगण थे, जितने ऋषिगण थे, सारे खड़े हो गए, सारे उनके प्रभाव को देख के खड़े हो गए, और यजमान के रूप में सामने आ गए राजा बलि। बोले महाराज आपका स्वागत है, आपके आने से मेरा सब काम सफल हो गया, मेरा जो यज्ञ चल रहा था वो लगातार हवन यज्ञ दान पुण्य। राजा बलि बहुत बड़े दानी थे, वैसा दानी शायद कोई हुआ हो जो अपने शरीर का भी दान कर दिया था। राजा बलि ने कहा कि महात्मा आप मुझसे क्या चाहते हैं, आप जो चाहें मुझसे मांग लें।
तो प्रभु ने कहा कि हे राजन, मैं यही चाहता हूं कि मुझे छोटी हाइट है और मेरे कदमों से मुझे 3 कदम जमीन दे दें। 3 कदम जमीन भगवान वामन ने उनसे मांगी और राजा बलि ने कहा, हंसा, बोले आप 3 पग जमीन में क्या करेंगे? आप बड़ी बड़ी जमींदारी मांग सकते थे, जो मांगते मैं आपको दे देता, मैं तो ब्राह्मण भक्त हूँ। भगवान ने कहा नहीं, मैं बड़ा संतोषी ब्राह्मण हूँ, आप जितना मांग रहा हूँ उतना दे दो। राजा बलि ने संकल्प करना चाहा, संकल्प करना, तब तक शुक्राचार्य को पहचान गए कि ये भगवान हरि, भगवान कृष्ण ही बन के आ गए हैं वामन, और ये ब्राह्मण के यहाँ, कश्यप ऋषि के यहाँ पैदा हुए हैं और आपका सब हरण कर लेंगे। समझाया, शुक्राचार्य ने समझाया कि ऐसा मत करो, लेकिन बलि ने कहा कि नहीं, एक बार मैंने प्रण कर लिया तो मैं जरूर दूंगा। इस प्रकार से उन्होंने जल उठाया और संकल्प करने लगे। तो क्या किए शुक्राचार्य? बोले तुम मूर्ख है, तेरी सारी संपत्ति छीन लेंगे और तेरे पास कुछ नहीं बचेगा। बलि बोलते हैं कि चाहे विष्णु भगवान हो, चाहे भगवान कृष्ण हो, चाहे कोई भगवान हो, हमारे सामने आए हैं तो मैं अवश्य दूंगा, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, मेरा नियम है। इस प्रकार से वहां पे दान देने जैसे तो क्या किए शुक्राचार्य? श्राप दे दिए कि तुम्हारा सब कुछ छीन हो जाए, फिर भी बलि नहीं डरे। और इस प्रकार से बलि नहीं डरे। और उसके बाद फिर क्या हुआ? संकल्प करने लगे तो उसके अंदर योग बल से शुक्राचार्य घुस गए, जिससे कि जल न निकल पाए। उस जो बर्तन था उसके अंदर सुराख थी, उस सुराख में आ गए। भगवान ने कहा चिंता मत करो, पुराना बर्तन है, कुछ फंस गया होगा। भगवान जान रहे हैं कि शुक्राचार्य घुसे हैं। एक सीख निकाले, उसके अंदर डाल दी। उनकी शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। अब शुक्राचार्य भागे, बोले ले देख इनका सबका है, आंख हम फोड़वाएं। भाग। इस प्रकार से संकल्प किया और संकल्प करने के बाद इशारा संकल्प किया और दान देने के लिए तत्पर हुए। अब देखिए भगवान वामन हैं, जब वो संकल्प कर लिए तो भगवान एक कदम बढ़ाए। अब देखिए उनका रूप बढ़ता गया। एक कदम धरती पे एक सत्यलोक में ब्रह्मा जी के लोग पहुंच गया। ब्रह्मा जी ने क्या किया? चरण की पूजा की और तुरंत जो है जो जल निकला उसको अपने कमंडल में डाल दिया। वही माँ गंगा बन गई और भगीरथ की प्रार्थना से हमारे धरती पे हम सबको पवित्र करेंगे। बोलो गंगा मैया के जय। माता गंगा बनी हो। और दूसरे कदम में उन्होंने सारा साम्राज्य, सारी धरती नाप ली। अब बुदाए, अब बोलो कौन सा नापूं, अब बोलो कहाँ नापूं। और अपने गरुड़ को बोला कि इनको वरुण पास में बांध दो। गरुड़ ने उनको बलि को बांध दिया। बोले प्रभु आप जो कर रहे हैं ऐसा क्यों कर रहे हैं? अभी तो मेरा सिर खाली है, सब कुछ चला गया ना। प्रभु मेरे शरीर को नाप लो। क्षितिम पदा एकेन बलिः विचाक्रमे पदम द्वितीयं क्रमतः त्रिविष्टम न वै वितिपाय तदीपाय अवर्ति। इस प्रकार से सारा मांग लिया और अब लास्ट में कहाँ रखूं? तो बलि बोलता है कि हे प्रभु मेरे शीश पे आप कदम रख दो, मेरा कल्याण कर दो। यह जो है यह भक्ति देखें आप बलि की। इतनी विशाल राजा बलि, भगवान ने क्या किया? बलि के चरणों में कदम रख दिया। बलि बड़ा प्रसन्न, वरुण पास में फंसा हुआ है और कह रहा है, राजा बलि कह रहा है हे प्रभु देखिए भक्त में किसके परिवार का है, किसका नाती है? प्रहलाद का। तो उसके परिवार में भक्त पैदा हो रहे हैं, वैसे ही भक्त पैदा हो रहे हैं। राजा बलि क्या कहता है कि हे प्रभु बहुत अच्छी स्तुति किया, आप हमारे परम गुरु हैं, इस कारण आपके द्वारा दिया गया दंड तो जीव मात्र के लिए अत्यंत हितकर होता है। जो भी दंड है ये भक्त ही सह सकते हैं। हम आप त्राहि त्राहि करते हैं, भक्त सह सकते हैं, हम आप नहीं सह सकते। वो तीनों लोगों का मालिक है। राजा बलि तीनों लोगों के मालिक थे, लेकिन देखिए इतनी बड़ी भक्ति है क्योंकि भगवान ने आशीर्वाद दिया है कि 21 पीढ़ी तुम्हारी तार तर गई, तुम छोटी मोटी बात एक पीढ़ी की बात क्यों करते हो? अब देख आगे क्या कहता है
कि हे प्रभु, राजा बलि आगे क्या कहते हैं कि हे प्रभु, आपकी महिमा व लीलाएं अनंत हैं, पता नहीं किस रूप में आप आ जाएं अपने भक्त का कल्याण करने के लिए। मैं तो अत्यंत भाग्यशाली हूं प्रभु, आपने बलपूर्वक मेरा ऐश्वर्य और लक्ष्मी को अलग कर लिया और अपने पास बुला लिया। यह तो अत्यंत अच्छा हुआ। मैं तो बड़ा दानी बनता था, मुझे निश्चित रूप से दान का अहंकार हो गया था। मुझे निश्चित रूप से ये सारी बातें भगवान ने कही और इस प्रकार से राजा बलि इसी बीच में जब भगवान की प्रार्थना कर रहे थे, इसी बीच में प्रहलाद जी का आगमन हुआ। बोलो भक्त प्रहलाद की जय। भक्त प्रहलाद वहां आए, भक्त प्रहलाद आए, भगवान को सामने गिर गए और बलि वरुण पास में बंधे हुए हैं। सब कुछ दान करने के बाद भी कहाँ बंधे हुए? अभी बंधे हुए हैं, ऐसे बंद करके प्रणाम कर रहे हैं अपने बाबा को। लेकिन प्रहलाद ने उधर कहते हैं जब श्रेष्ठ बैठा हो तो आशीर्वाद किसी को नहीं देना चाहिए। जब श्रेष्ठ है तो उसके सामने एक परंपरा है, उसके सामने अपने छोटों को आशीर्वाद नहीं देना चाहिए, उसका आशीर्वाद लेना चाहिए। यह परंपरा प्रहलाद जी जानते हैं। वो तो भक्त शिरोमणि है, वो तो भक्त शिरोमणि है। अब देखिए प्रहलाद जी पहुंचे और भगवान की विनती करने लग गए कि हे प्रभु, आपने बलि से यह ऐश्वर्य पूर्ण इंद्रपद छीन लिया, आपने ही दिया था, आपने ही छीन लिया। कितना अच्छा लग रहा है। जितना आपका देना अच्छा लगता है प्रभु, उतना लेना भी अच्छा लग रहा है। देखिए भक्त शिरोमणि ने कहते कि कहाँ रहे हमारा बेटौना, हमारा बेटौना कहाँ रहे? नहीं, जितना देना आपका अच्छा लगता है, आपने ही इसको इंद्रपद दिया, आपने इसको राजा बनाया, अब आप छीन ले रहे हैं। जैसा देना अच्छा लगता है वैसा लेना अच्छा लग रहा है। हे प्रभु, आपने बहुत अच्छा किया, इससे राज लक्ष्मी धन संपत्ति राज सब छीन लिया। बहुत अच्छा कार्य किया आपने, इसका कल्याण किया। हे प्रभु, इस कारण मैं आपको बार बार नमन करता हूँ। कोई बोलेगा कि हमारे नाती के सब कुछ छीन लिया, कोई बोलेगा बड़ा अच्छा काम किया हो, छीन लिया। नहीं, ये भक्त ही कर सकता है। दूसरा, वो राज रहे या राज जाए, दोनों में साम्य अवस्था, यही भक्तों की निशानी होती है। भक्त वत्सल प्रहलाद की जय। भक्त प्रहलाद, भक्त वत्सल मतलब भक्त वत्सल हैं। आज अपने नाती के ऊपर वो खुश हैं। अब वो तो पार्षद हो गए, अब देखिए अपने भक्त वत्सल हो गए कि मेरे नाती का आपने कल्याण कर दिया भगवान। अब देखिए ब्रह्मा जी बोलते हैं कि हे प्रभु, मैं एक प्रार्थना करना चाहता हूं आपसे। जो प्रार्थना प्रहलाद जी ने की, जो प्रहलाद जी ने की, यही प्रार्थना राजा बलि की पत्नी ने भी यही प्रार्थना की कि हे प्रभु, आपने बड़ा अच्छा कार्य किया। उनकी पत्नी भी ऐसी ही भक्त थी। ब्रह्मा जी बोले प्रभु, आपने इसका सब कुछ छीन लिया, फिर भी इसको बांध के रखे हो। और इस प्रकार से आइए पंडित जी, स्वागत है आपका। जय श्री राम। और इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने जब कहा कि प्रभु, इसने सब कुछ इसका आपने ले लिया, बड़े साहस इसने दे दिया, आपकी प्रार्थना भी किया, आपकी स्तुति भी किया। इसके बाबा आए प्रहलाद जी, उन्होंने भी स्तुति किया, फिर भी आप इसको बांध के रखे हो। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। बोले ब्रह्मा जी, मैं जिस पर कृपा करता हूं, हे ब्राह्मण, ब्राह्मण यम अनुगृहामि तत्विशो विष्णोमि अहम यत मदः पुरुषः अस्तब्धो लोकम माम च अवमन्यते। हे ब्रह्मा जी, मैं जिस पर कृपा करता हूं उसका धन छीन लेता हूं, उसका धन छीन लिया करता हूं। ये ब्रह्मा जी को बोल रहे हैं, क्योंकि जब मनुष्य के पास धन होता है तो ओह मतवाला हो जाता है, तब ओह मेरा और मेरे भक्तों का तिरस्कार करने लगता है।
किसी को समझता नहीं, क्योंकि धन का नशा, पद का नशा, कुल का नशा इतना खतरनाक है कि हे ब्रह्मा जी, लोग अपने बड़े जनों का सत्कार करना भूल जाते हैं, रिश्ते भूल जाते हैं। इसलिए मैं अपने भक्तों का धन छीन लिया करता हूं, जिससे उनको एहसास हो, ये मेरी प्रथम शर्त है, मैं सब कुछ छीन लेता हूं अपने भक्तों से। क्यों? ज्यादा धन आ गया तो ओहो, या तो पड़ोसी के विनाश में लगेगा, या किसी को नीचा दिखाने में लगेगा, या किसी की जमीन हड़पने में लगेगा, या MP MLA बन करके दूसरों का विनाश करने में। जो भी आप देख रहे हैं सारे विनाश कार्य करेगा। क्यों? दो ही रास्ते हैं, या पाप करेगा, और अगर भगवान का भक्त होगा, पूर्ण उदय होगा, तो सत्कर्म करेगा। लेकिन सत्कर्म करना बड़ा मुश्किल है। लोग धन ही मांगते हैं, भगवान को कोई मांगते नहीं है। तो भगवान भी यही करते हैं, ले लो और नरक में जाओ। भगवान बोलते हैं, जन्म कर्म वशः रूप विद्या ऐश्वर्य धन आदि भी यदश्य ना भवेत अस्तभः तत्रायम मत अनुग्रह। हे ब्रह्मा जी, मनुष्य योनि मेरी कृपा से प्राप्त होती है, और इस योनि में जन्म लेकर यदि कुलीनता, कुल कि हम बड़े उच्च कुल के हैं, हम श्रेष्ठ कुल के हैं, हम इस जाति के हैं, ये सब हमको जो बता रहे हैं भगवान, और अपने कर्म, मैं ऐसा कर्म करता हूँ, ऐसी विद्या प्राप्त किया हूँ, ऐसा मेरी पहचान है, यहाँ से लेके दिल्ली तक पहचान है, और अवस्था, रूप, ऐश्वर्य और धन आदि अगर किसी को नहीं हो रहा है, सारी प्रशंसा चारों तरफ हो रही है, सारा ऐश्वर्य उसके पास है, अच्छा कुल भी है, और उसके कर्म भी अच्छा है, अवस्था भी अच्छी है, और धन भी खूब है, और अगर घमंड नहीं हो रहा है उसके अंदर, तो हे ब्रह्मा जी, यह मेरी कृपा मानो, यह मेरी कृपा मानो। अगर किसी को घमंड नहीं हो रहा है, यही कृपा है कि आपको सब कुछ दे करके अगर आप शांत हैं, संतों का संग कर रहे हैं, अच्छे कार्य कर रहे हैं, तो इसे भगवान की कृपा मानना चाहिए। बिनु हरि कृपा सुलभ नहीं सोई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु हरि कृपा सुलभ नहीं सोई, बड़े भाग पाइब सत्संगा, बड़े भाग्य पाइब सत्संगा, बिनहि प्रयास होहि भव भंगा, बड़े भाग्य पाइब सत्संगा, कहा जा रहा है कि जो सत्संग मिल रहा है ये हमारा परम भाग्य है। यही भगवान कहते हैं, जन्मांतरे कई जन्मों का पूर्ण उदय होता है तो हमको सत्संग मिलता है। और वह व्यक्ति जिसने श्रीमद् भागवत का श्रवण एक दिन भी नहीं किया, उसका जीवन कैसा है? एक चांडाल और गधे जैसा है, उससे भी निकृष्ट है। क्यों? उसके पास बुद्धि नहीं है।
आपके पास बुद्धि है, आपको बताया गया है किसी न किसी रूप में कि बड़े भाग मानुष तन पावा, और उसके बाद भी ये गलती कर रहे हैं। क्यों? बार बार कहते हैं कि आपका सबसे बड़ा स्वार्थ क्या है, आपके जीवन का सबसे बड़ा स्वार्थ क्या है? स्वार्थ साच जीव का है हार, स्वार्थ साच जीव का है हार, मन क्रम बचन राम पद नेहा, मन क्रम वचन राम पद नेहा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाए, गावत नर का वही भव था, गावत नर पार वही भव था। नहीं कलि करम न भगति विवेको, नहीं कलि करम भग के निवेको, राम नाम अवलंबन है जो राम नाम अवलंबन हेतु। कल युग जोग न जग न गाना, कलयुग जोवन जग न जाना, एक आधार राम गुण गाना, एक आधार राम गुण गाना। नहीं कलिकाल न साधन दो जाए, यही कलिकाल ना साधन दो जाए, जोग जग जप तप व्रत पूजा, जोग जग जप तप व्रत पूजा। राम ही सुमीरिय गाय राम ही, राम ही सुमीरिय गाय राम ही, संतत सुनिए राम गुण राम ही संतत सुनिय राम गुण गाम ही। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम 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 जय सिया राम। बोलो कृष्ण। भगवान राम और भगवान कृष्ण एक हैं, इनमें दो का भेद नहीं करना है। श्री भगवान ने बड़े प्रसन्न हुए, बोले भगवान ने बलि को, महेंद्र, भगवान ने बलि को संबोधित करते हुए महाराज इंद्रसेन, भगवान कह रहे हैं बलि से कि अब तुम भाई बंधुओं के साथ
तुम बहुत ही महान भक्त हो, तुम बहुत उच्च कोटि के भक्त हो। ब्रह्मा जी देखिए, इतना दुख पाने पर भी यह बलि मोहित नहीं हुआ। इसने मेरी माया पर विजय पर। आइए, स्वागत है विवेक जी, विवेक महाराज जी, आइए, स्वागत है। आइए। सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। कृष्ण भगवान के जय। अभी ये चल रहा है, हमें हमारे परम प्रिय विवेक महाराज पधारे हैं। इन्हीं के सहयोग से राम कथा खैचिला गोपेश्वर धाम में होने जा रही है। इनका बड़ा सहयोग है, इनके हम बड़े आभारी हैं। भगवान की अपार कृपा है। अब हम प्रसंग में प्रवेश करते हैं। कहते हैं भगवान स्वयं, जन्म कर्म वयः रूप विद्या ऐश्वर्य धन आदि भी यदस्य न भवेत अस्तंभ तत्रायं मत अनुग्रह। हे ब्रह्मा जी, आपने कहा कि इनको दंड क्यों दे रहे हैं बलि को, लेकिन यह दंड नहीं है। देखिए, इतना दंड पाने के बाद भी कितनी नम्रता है इस व्यक्ति के अंदर। देखिए, हे ब्रह्मा जी, तुम देख रहे हो, इतना दुख पाने पर भी यह अडिग रहा। यह बलि हमारी माया से मोहित नहीं हुआ। जिस माया से बड़े बड़े लोग मोहित हो जाते हैं, इस माया से मोहित नहीं हुआ। यह कितनी बड़ा भक्तिवान है, कितना इतने ऐश्वर्य को त्यागने के बाद भी ये हमारा पैर पकड़े हुए। अच्छा किया भगवान, आपने सब कुछ छीन लिया। इसके बाबा आए, अच्छा किया भगवान ने छीन लिया। जैसा देने में आनंद दिया आपने, वैसा आपने ले लिया। ये सब देखिए, ब्रह्मा जी को बता रहे हैं। और जिसको जीतना, मेरी माया इतनी बलवती है, इसको जीतना कितना कठिन है, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और देखिए, इसने जीत लिया। भगवान कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी, यह असुर और राक्षस, दैत्य और दानव सबसे अग्रगणी रहेगा। मैं इसको आशीर्वाद देता हूं और इसकी कीर्ति हमेशा बढ़ती रहेगी। हर लोकों में इसकी कीर्ति होगी। इस लायक है और मैं इसको अत्यंत दुर्लभ स्थान दूंगा। अगले मनवंतर में यह इंद्र बनेंगे और मेरा परम भक्त पहली बार जो परम गति के लिए मेरा पार्षद है, ये मेरा पार्षद बनेगा, नित्य पार्षद बनेगा। उसके पहले यह इंद्र बनेगा। इसलिए हे मेरे पुत्र, स्वर्ग छोड़ो, तुमको स्वर्ग से कई गुना सुंदर सुतल लोक देता हूं, जहां तुम जाकर के अपना राज्य भोगो और उसके बाद तुम अगले मनवंतर में इंद्र लोक, स्वर्ग लोक को प्राप्त होगे। श्री भगवान ने बलि को संबोधित किया, इंद्रसेन कहा। बोला, आप इतने महान हैं, आप इतने उच्च कोटि के भक्त हैं, मैं आपका ऋणी हो गया और तुम सुतल लोक जाओ। तुम्हारे ऊपर कोई लोकपाल और कोई व्यक्ति आक्रमण नहीं कर पाएगा। मैं अपने चक्र से तुम्हारे राज्य की सुरक्षा करूंगा और आपके दरवाजे पर आपको नित्य दर्शन दूंगा। ऐसे भक्त वत्सल भगवान और बलि जी की जय हो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, महाराज बलि की जय। ऐसे भक्त, आप सोचें कि हम क्या हैं, बताओ। हमारे से कोई पेन ले ले तो हमारी हालत खराब हो जाती है, हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन आप देखिए, बलि हिला नहीं, पैर पकड़े पड़ा रहा। नम्रता देखिए, तीनों लोकों का स्वामी अब इस पर लोक का सम्राट बनेगा। और प्रहलाद जी को कहा कि हे मेरे भक्त, प्रिय भक्त, तुम भी अपने इस पौत्र के साथ जाओ, वहां निवास करो, मैं तुम्हें वहां नित्य दर्शन दूंगा। प्रहलाद ने आभार व्यक्त किया और भगवान की आज्ञा लेकर के वहां से
भगवान ने आज्ञा दी कि अब मेरी आज्ञा से तुम जाओ, और शुक्राचार्य जी को कहा, उनको विदा किया भगवान ने। वो लोग सुतल लोक गए, और सुतल लोक में सुतल लोक में इतनी सुविधाएं हैं, देवलोक से कई गुना सुविधाएं हैं। इस प्रकार भगवान कितना ध्यान देते हैं अपने भक्तों का, ये बड़ी ही कृपा होती है। आगे परीक्षित ने पूछा कि भगवान इस प्रकार यहाँ पे बलि शुक्र और शुक्राचार्य को बोला कि आप यज्ञ का समापन करें और उसके बाद आप भी सुतल लोक जाकर के निवास करें। इस प्रकार यहाँ पे भक्त प्रहलाद का और उनके पौत्र राजा बलि के चरित्र का समापन हुआ। और अभी इसके बाद 5 मिनट बाद एक माइक का प्रबंध बोलो भगवान कृष्ण की जय। इसी समय उत्कंठावश उत्सुकतावश परीक्षित ने पूछा कि हे भगवान, ये मत्स्य अवतार बहुत बार सुन रखा हूं, एक इसके विषय में थोड़ा बताएं। जैसे अभी कितने अवतार बताए, ऐसे मत्स्य अवतार, क्योंकि आप जानते हैं इसके बीच में मैं एक पॉइंट, एक बात रखूंगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। देवासुर संग्राम हुआ और देवासुर संग्राम में राजा बलि उनका चरित्र। इसी बीच में क्या हुआ, देवासुर संग्राम के बाद देवता बड़े मस्त हो गए, बड़े फंक्शन मनाने लगे, इंद्र घमंड। भगवान की कृपा से ऐसा हुआ, लेकिन उनके अंदर देखिए कितना घमंड है। ओह, वहां पे खूब हुदंग मना रहे हैं और सोच रहे हैं कि हम तो विश्व के तीनों लोगों के सम्राट हैं, हम क्या है। भगवान उनके अहंकार को दूर करने के लिए एक यक्ष के रूप में प्रकट हुए। एक विशेष चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश हो गया, और प्रकाश हो गया। उस प्रकाश में अब वहां से इंद्र ने देखा किसका प्रकाश है, किसकी इतनी उच्च कोट की ध्वनि आई, और वहां से इंद्र ने अग्नि देवता आए वहां पे। बोले आप कौन है? अग्नि देवता अपने घमंड में है, क्योंकि अभी तो युद्ध जीत चुके हैं, और जबकि जान रहे हैं कि भगवत कृपा से जीते हैं, सब कुछ भगवान की कृपा से हुआ है। भाई आप देखिए, समुद्र मंथन हुआ भगवान की कृपा से, खुद भगवान कच्छप बने, खुद मोहिनी बने, सब कुछ हुआ, लेकिन घमंड किसको है? इंद्र को। यही हम लोगों की दशा है कि भगवान हमारी हेल्प करते हैं, हमारी सहायता करते हैं, हमको सब कुछ देते हैं, लेकिन अहंकार हम डींग हम हाँकने में देर नहीं करते। ये बड़ा विचारणीय विषय है। अग्नि देवता बोले कि मैं अग्नि हूं, पूरे ब्रह्मांड को जला सकता हूं। बोला अच्छा। यक्ष रूपी भगवान ने एक छोटा सा तिनका रख दिया। बोला ठीक है, आपके पास शक्ति है तो इसको जला दो, और अपनी सारी शक्ति लगा दिए, वो तिनका नहीं जला। शर्मिंदा हुए और वापस गए। वापस जाके बोले कि मुझे तो उन्होंने अपना परिचय नहीं दिया, क्यों बताएं कि मैं फेल हो गया। उसके बाद कहा इंद्र ने कि पवन देव तुम तो बहुत ताकतवर हो, पूरे ब्रह्मांड को उड़ा सकते हो, आप जाके देखो कौन आया है। पवन देव आए, बोले मैं पवन देव हूँ। बोला भाई क्या आपका परिचय क्या है? यक्ष ने पूछा, यक्ष रूपी भगवान ने। उन्होंने कहा कि मैं पूरे ब्रह्मांड को उड़ा सकता हूँ। बोला अच्छा इतनी ताकत है? बोला हाँ। और वो अपनी सारी शक्ति लगा दिए और तिनका भी नहीं उड़ा। शर्मिंदा होकर गए और इंद्र को बताया, तो वहां से इंद्र चले और यक्ष भगवान वहां से लुप्त हो गए, और माँ पार्वती उमा वहां प्रकट हुई। इंद्र ने बोला वो कौन आया था? बोले स्वयं परम पिता परमात्मा, ब्रह्मांड परम ब्रह्म परमात्मा यहाँ आए थे। बोले क्या करने? बोले यह बताने आए थे कि तुम्हारी जो शक्ति है उनकी दी हुई है, जो ये बड़ा उत्सव मना रहे हो, पूरे तीनों लोक में हाहाकार मचा दिए हो, ड्रम बजा बजा करके नाच गाने चल रहे हैं, सोमरस का पान चल रहा है, खिल्ली उड़ा रहे हो देवते असुरों की और राक्षसों की, ये गलत कर रहे हो, इसका परिणाम तुमको भोगना पड़ेगा। शक्ति हमको भगवान दिए हैं, तब पवन देव पवन चलते हैं।
अग्निदेव को भगवान ने शक्ति दी, अग्निदेव चलते हैं। सूर्यदेव को भगवान ने शक्ति दी और सूर्यदेव चलते हैं। सब अपना अपना कार्य भगवान की दी हुई शक्ति से चलते हैं। यही हमको ये श्रीमद् भागवत सिखाती है। बोलो कृष्ण भगवान की जय। अब हम महात्मा जी से हम कहते हैं गंगा जी नहाने से क्या मिलेगा, यमुना जी नहाने से क्या मिलेगा। अरे भैया, जो भगवान के श्री जटों विराजमान रहती है गंगा मैया, अगर आप उसने स्नान कर लेंगे तो सारे पाप का प्रक्षालन हो जाएगा। बात कहते हैं गीता में, ओह मैं करके फिर एक छोटा सा भजन लेंगे और फिर समाप्त कर देंगे। भगवान कहते हैं तेषाम सतत युक्तानाम भजताम पीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम एन माम उपयांति ते। भगवान कहते हैं कि जो मुझे प्रेम से भजता है उसका मैं योग क्षेम दोनों वहन करता हूँ। जितनी परेशानियां हैं वो सब मैं लेता हूँ, उसको उत्तम बुद्धि देता हूँ जिससे वो सारे सत्कर्म कर सके। ये भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को माध्यम बना के कहते हैं, जो लगातार मेरी शरण में रहते हैं, मेरी कथा सुनते हैं, मेरा कीर्तन करते हैं और सबके साथ वही व्यवहार करते हैं जो उनको पसंद हो। जैसे मैं आपके साथ वही व्यवहार करूं जो मुझे पसंद हो और जो आप मेरे साथ करें मुझे खुशी दे, ऐसे व्यवहार हमको करना चाहिए। यह वेद का सूत्र है। आगे भगवान कहते हैं श्री कृष्ण गीता में, अनन्याः चिन्तयन्तो माम् ये जना पर्युपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो लोग मेरा अनन्य भाव से मुझे अपना सब कुछ समझ करके मेरी भक्ति करते हैं, मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उनको मैं इस संसार की समस्त चीजें स्वयं दे देता हूं और उसके बाद जो कुछ देता हूं उसकी रक्षा भी करता हूं। ये भगवान का वचन है। जो कुछ भगवान देंगे उनका प्रसाद है और भगवान का वादा है उसकी रक्षा करेंगे। यहाँ पे हम अब एक भजन लेंगे और इस भजन के बाद हम विराम लेंगे। तुम ही मेरी मेरी नैया, किनारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। नजारा
लाल की जय। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। अब आरती की तरफ। माटी के बनिया माटी के दुकनिया, माटी के बनिया माटी के दुकनिया, माटी के बनिया माटी के दुकनिया, माटी के दुकनिया, माटी के दुकनिया, माटी के दुकनिया, माटी के दुकनिया।